हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं ये इस कॉटन साड़ी की यूज़ करते हुए एक ब्यूटीफुल सा लॉन्ग मैक्सी ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे। तो मेरे पास ये एक साड़ी है और इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 मीटर लाइनिंग इस्तेमाल किया है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम इसकी मेजरमेंट देख लेते हैं। इसकी शोल्डर होगी 14 इंचेस और पूरी फ्रॉक की लेंथ होगी, मैं रखूंगी 15 इंचेस। ये मेजरमेंट मैं अपने हिसाब से रख रही हूँ। मैं यक को निकालूंगी अपने हिसाब से 16 इंचेस, इसे आप 15 भी रख सकते हो। और नीचे की पार्ट को हम लेयर्स में डालेंगे, स्कर्ट पार्ट को। तो लेयर्स में डालने के लिए हम 50 से 16 को माइनस करेंगे तो आएगा हमारा यहाँ पे 34 इंचेस। पूरी लेंथ में से हम 16 इंचेस को माइनस करेंगे, आएगा 34 इंचेस। इस तरह से आप अपनी जितनी भी लेंथ होगी इसमें से आप योक को माइनस कीजिए, जितनी आएगा इतनी, जितना लेयर्स आप डालेंगे उसी में से उससे आप डिवाइड कीजिए। तो मैं 3 लेयर्स डालूंगी तो 3 से डिवाइड करूंगी। 3 से डिवाइड करने पर मुझे मिलता है 11.3 इंचेस। इसके साथ और 1 इंचेस अगर मैं जोड़ दूंगी तो मुझे 12.3 इंचेस इस तरह से मिलेगा। तो मैं अब इस लेयर पार्ट को, एक एक लेयर को 12 इंचेस जितना ही कटिंग करूंगी। इसकी सिलाई मार्जिन को जोड़ते हुए एक इंच हम प्लस करेंगे ऊपर और नीचे की सिलाई के लिए। तो यहाँ पे 12.3 इंचेस उतना ही आएगा। तो अब हम इन लेयर्स को 12 इंचेस और 12 इंचेस कटिंग करेंगे। योक पार्ट को 16 और नीचे की लेयर्स को 12 12 12 इस तरह से हम कटिंग करेंगे। तो बाकी का सारा प्रोसेस मैं आपको कटिंग के दौरान ही समझा दूंगी। चलिए आप कटिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी लाइनिंग को कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, लाइनिंग को मैंने 4 फोल्ड में फोल्ड कर लिया है और इसकी लेंथ है 16 इंचेस इस तरह से। अब इसकी वन साइड में से हम इसकी शोल्डर रखेंगे 7 इंचेस, आर्म होल भी 7 इंचेस। इस तरह से 7 इंचेस पर एक पॉइंट लगाएंगे। और चेस्ट का 1/4 है, मेरा है 10 इंचेस। आप अपने हिसाब से अपनी चेस्ट का 1/4 लीजिएगा। और वेस्ट का पॉइंट है 9 इंचेस, ये भी 1/4 है। अब इन दोनों पॉइंट को हम मिला देंगे। यहाँ से एक लाइन डालेंगे और इन दोनों को भी हम मिला देंगे। और नेक की चौड़ाई मैं रखूँगी 3 इंचेस। आर्म होल के लिए 3.5 पर इस तरह से पॉइंट लगाते हुए आर्म होल का शेप दे देंगे। और फ्रंट आर्म होल के लिए अंदर की तरफ और एक इस तरह से 1/2 इंच पर और एक मार्क लगाएंगे। और इस एरिया को हम इस तरह से हल्का सा काप शेप देंगे। और नेक में अपनी हिसाब से 5 इंचेस रखती हूँ, आप 6 या 7 पर भी डाल सकते हो। 5 इंचेस पर इस तरह से एक बॉक्स बनाते हुए इसे मैं सिंपल राउंड नेक ही डालूँगी। और बैक नेक को भी मैं 2 या 2.5 इंच पर इस तरह से सिंपल राउंड नेक डालूँगी। अब इसे कटिंग करने से पहले हमें देखिए, फिटिंग की साइड पर इस तरह से 1.5 इंच पर और एक मार्क लगाएंगे और इस लाइन पर कटिंग करेंगे। तो इस तरह से पहले हम बैक की मार्किंग को कटिंग करेंगे। और एक पीस को अलग करने के बाद हम बैक पीस को अलग करने के बाद हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। फ्रंट आर्म होल और नेक की कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हम बैक पीस को अलग करेंगे और अब हम इसकी जो फ्रंट की मार्किंग है इसे कटिंग करेंगे। इसे कटिंग कर लेने के बाद हमें टॉप पार्ट की फ्रंट और बैक की दोनों पीसेस मिल जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो। अब हम इसकी योक स्कर्ट पार्ट को कटिंग करेंगे। तो इसके लिए मैंने लाइनिंग को कोई कटिंग नहीं करनी है, इस तरह से सीधा ही रखेंगे और इसे प्लीट्स डालते हुए हम अपनी वेस्ट के साथ अटैच कर लेंगे। और इसकी लेंथ में 2 इंच कम रखूँगी मेन फैब्रिक से। अब
इसकी साड़ी को कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम इसकी आंचल को अलग करेंगे और इसकी ऊपर और नीचे की बॉर्डर को जोड़ते हुए इस आंचल पार्ट को हम अलग करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं बॉर्डर को जोड़ते हुए इस आंचल पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। इस तरह से ऊपर और नीचे की बॉर्डर को जोड़ते हुए हम इस आंचल की पार्ट को निकाल लेंगे। इसके बाद हम ने जो लाइनिंग की योक पार्ट की कटिंग किया था इसे बिठाते हुए सेम टू सेम अपना फ्रंट और बैक निकालेंगे। तो इसका प्रोसेस भी आगे आपको देखने को मिल जाएगा। आंचल की पार्ट को निकाल लेने के बाद इन दोनों बॉर्डर को हमें अपनी फ्रंट पर डालने के लिए इसे बीच में से इस तरह से फोल्ड डालेंगे और हमने जो लाइनिंग का योक पार्ट कटिंग किया था इस फ्रंट पीस को लेंगे और इसकी बन साइड को खुले साइड के साथ और खुले साइड को बन साइड के साथ इस तरह से बिछाएंगे और खुली साइड की तरफ हम 1/2 इंच छोड़ेंगे इसकी जॉइंट के लिए। आप सेम टू सेम इसे कटिंग कर लेंगे और बैक पीस को हम साड़ी की जो प्लेन वाली हिस्सा है उसमें से निकालेंगे, लेकिन लेयर्स निकालने के बाद। कटिंग के बाद हमें फ्रंट के लिए इस तरह की 2 पीसेस मिल जाएगी और हमें इसे जॉइंट करने के लिए इसकी बीच में से जॉइंट डाल लेना होगा। इस तरह की 2 पीसेस मिलेगा और हम इसे जॉइंट डालने के बाद इसकी नेक की कटिंग करेंगे और लाइनिंग के साथ जोड़ेंगे। अब हम साड़ी की फैब्रिक में से लेयर्स निकालेंगे। तो इस तरह से साड़ी को पहले बिछा देंगे और जैसा कि आपको पता है कि लेयर्स की चौड़ाई है 12 इंचेस और लेंथ हम अपनी वेस्ट है हमारा 40 इंचेस। तो हम लेयर्स की लेंथ निकालेंगे 60 इंचेस। इस तरह से हम अपनी लेयर्स की लेंथ को बढ़ाते जाएंगे। फर्स्ट लेयर को हम 60 इंचेस, सेकेंड लेयर को हम 80 इंचेस और थर्ड लेयर को हम 100 इंचेस। इस तरह से हम अपनी लेयर्स को बढ़ाते जाएंगे। तो इस 12 इंचेस पर इस तरह से मार्क डाल लेने के बाद हम इसे कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी फर्स्ट लेयर की कटिंग हो चुकी है। इस लेयर की लेंथ है 60 इंचेस और इसकी चौड़ाई है 12 इंचेस। अब हम अपनी सेकेंड लेयर की कटिंग करेंगे। तो सेकेंड लेयर की लेंथ इस लेयर से और 20 इंचेस ज़्यादा होगी, मतलब एक एक गुना करके हम इसको लेंथ को बढ़ाते जाएंगे और इस तरह से हम अपनी तीनों लेयर्स को कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने तीनों लेयर की कटिंग कर लिया है। फर्स्ट लेयर में मैंने बॉर्डर डाला है और भी सेकेंड लेयर में मैंने प्लेन फैब्रिक रखा है और थर्ड लेयर में मैंने फिर से बॉर्डर वाला हिस्से की इस्तेमाल किया है। तो इस तरह से मैंने अपनी लेयर्स की कटिंग पूरी कर लिया है। आप बची हुई पीस में से हम अपनी बैक पार्ट और स्लीव्स निकालेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बची हुई पीस को और इसे इस तरह से बीच में से फोल्ड करेंगे और बैक पार्ट की जो लाइनिंग कट किया था इसे हम बिछाते हुए इसकी बैक पार्ट को निकाल लेंगे और इसकी नीचे की बॉर्डर वाले हिस्से में से हम अपनी स्लीव्स निकालेंगे। तो पहले इसे बिछाने के बाद सेम टू सेम इस पार्ट को हम कटिंग करके निकाल लेंगे। अब और इस नीचे की पार्ट में से हम अपनी स्लीव्स निकालेंगे। तो ये देखिए बैक पीस की कटिंग हो चुकी है और स्लीव्स के लिए मैंने फिर से इस हिस्से को 4 फोल्ड किया हुआ है और स्लीव्स की लेंथ मैं रखूँगी एल्बो लेंथ तक। तो यहाँ पर मैंने 12 इंचेस रखा हुआ है। 14 इंचेस है ये कटिंग और स्टिचिंग के बाद ये 12 इंचेस आ जाएगी। इस तरह से यहाँ पर एक लाइन डालेंगे और आगे की तरफ 3 इंचेस डाउन पर खुले हिस्से की तरफ 3 इंचेस डाउन पर इस तरह से और एक निशान लगाएंगे और इसकी चौड़ाई में रखूँगी 10 इंचेस। तो यहाँ पे मार्क लगाते हुए हम अपनी आर्म का शेप दे देंगे। इस तरह से स्लीव्स का शेप देने के बाद आगे से अपनी फिटिंग के अनुसार मैं 7 इंचेस रख रही हूँ और इन दोनों पॉइंट को हम मिला देंगे। इसके बाद इसकी कटिंग कर लेंगे।
और इस तरह से कटिंग कर लेने के बाद हमें अपनी स्लीव्स भी मिल जाएगी। आप चलते हैं स्टिचिंग की ओर। तो सबसे पहले हम अपनी फ्रंट पीस को लेंगे, इसकी बीच में जॉइंट डाल लेने के बाद फ्रंट की जो लाइनिंग पीस है इसकी राइट से राइट मिलाते हुए पहले हम नेक को स्टिच कर लेंगे और इसे अंदर की तरफ कर लेंगे। तो इसी तरह से हम फ्रंट और बैक दोनों को कर लेंगे। अब नेक की स्टिचिंग हो जाने के बाद देखिए, इसे पलटने से पहले हम इस तरह से छोटे छोटे नोचेस डालेंगे। इसके बाद हम इसे अंदर की तरफ कर लेंगे। यहाँ पे देखिए, मैंने बैक पीस को अंदर की तरफ करते हुए इसकी साइड को भी मैंने स्टिच करके इसके साथ अटैच कर लिया है। अब हम इसकी टक्स के लिए पॉइंट डालेंगे। तो इसके लिए हम बीच में फोल्ड करेंगे और बीच में से यहाँ पे 3.5 पर एक मार्क डालेंगे और इसकी ऊपर से लेंथ होगी 5 इंचेस। 5 इंचेस पर इस तरह से और एक मार्क डालेंगे और इसी मार्क पर हम अपनी टक्स को डालेंगे। इस तरह से सेम फ्रंट और बैक पर कर लेंगे। तो देखिए, टक्स की स्टिचिंग हो जाने के बाद हम इन दोनों पीस को लेंगे और इनकी राइट से राइट मिलाते हुए शोल्डर जॉइन कर लेंगे। इसके बाद हम सबसे पहले स्कर्ट पार्ट को तैयार करेंगे। तो इसके लिए हम शोल्डर जॉइन हो जाने के बाद इसकी स्कर्ट पार्ट को पहले हम तैयार करेंगे, बाद में इसके साथ जॉइन करेंगे। तो इसके लिए पहले हम अपनी फर्स्ट लेयर को लेंगे। जो हमारा ये फर्स्ट लेयर है और इसे हम अपनी योक के साथ इस तरह से गैदर डालते हुए अटैच करेंगे। और इसके नीचे हम अपनी सेकेंड लेयर को गैदर डालते हुए अटैच करेंगे। इस तरह से हम अपनी तीनों लेयर्स को जॉइन करेंगे। फर्स्ट लेयर के नीचे सेकेंड लेयर को और सेकेंड लेयर के नीचे थर्ड लेयर को। इन्हें पहले तैयार करने के बाद हम अपनी योक के साथ जॉइन करेंगे। और देखिए, यहाँ पे मैंने इनको जॉइन कर लिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, छोटी छोटी प्लीट डालते हुए मैंने फर्स्ट लेयर के साथ सेकेंड लेयर को, सेकेंड लेयर के साथ थर्ड लेयर को जॉइन किया है। अब इस पार्ट को हम योक के साथ जॉइन करेंगे। तो सबसे पहले हम योक को एक साइड पे फिटिंग डाल लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने योक पार्ट की एक साइड पे फिटिंग डाल दिया है और इसे लेंगे और अब स्कर्ट पार्ट को हम लेंगे और इस तरह से इसे ऊपर की तरफ रखते हुए छोटी छोटी प्लीट्स डालते हुए हम इसकी पूरे राउंड में इस पार्ट को जॉइन करेंगे। इस तरह से पूरे राउंड में जॉइन कर लेंगे। तो इसे जॉइन कर लेने के बाद अब हम अपनी लाइनिंग पीस को लेंगे। लाइनिंग पीस को भी सेम टू सेम इस तरह से रखते हुए छोटे छोटे प्लीट्स डालते हुए हम इसके साथ योक पार्ट के साथ हम जॉइन कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो, इस योक पार्ट के साथ लाइनिंग पीस को मैं किस तरह से प्लीट्स डालते हुए इसको जॉइन करेंगे। अब इसे जॉइन कर लेने के बाद मैंने इसकी स्लीव्स को भी जॉइन कर लिया है। आप स्लीव्स से लेकर जो हिस्सा हमारा खुला है, इस खुले हिस्से को हम स्लीव्स से लेकर नीचे तक इसे
फिटिंग डालेंगे और नीचे की हेमिंग कर लेंगे। इसको इस तरह से अच्छे से मिलाते हुए हम इसकी फिटिंग डालेंगे और ऊपर से नीचे तक इसकी स्टिचिंग डालेंगे और नीचे के हिस्से को भी इस तरह से हेमिंग डालेंगे। और पूरा होने के बाद ये कुछ इस तरह से आया हुआ है। तो व्यूअर्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।